हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और अध्याय 5 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे उदाहरण 5। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत अच्छे से देखना। कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ ताकि हर एक चीज को खुद से कर लोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा और आप इस सवाल को कभी भी नहीं भूलोगे। देखो, उदाहरण 5 में दिया गया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो चलिए, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कैसे करना है, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको बताइए क्या दिया गया है। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो मान लेते हैं कि किसी एपी का प्रथम पद ए और सारबंतर डी है। क्योंकि एपी निर्धारित करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना किसी एपी का, एपी मतलब समांतर श्रेणी, माना किसी एपी का, ठीक है, प्रथम पद ए, प्रथम पद, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी है। ये पहले से मान लो, ठीक है, सार्व अंतर डी है। कर लोगे इतना, बताओ, ठीक है, सार्व अंतर क्या है, डी है। तो आपको ऐसे लिखना है कि माना किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। लिख लोगे इतना। तब प्रश्नानुसार, या तो प्रश्नानुसार, तो आगे आपको लिखना है तो प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या दिया गया है एक बार जरा गौर करो उसमें, प्रश्न में। तो प्रश्नानुसार इन्होंने कहा है कि तीसरा पद 5 है, ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि जो तीसरा पद है, तीसरा पद, ठीक है, अच्छे से लिखना है सिस्टमेटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। तीसरा पद कितना दिया गया है बताइए, बराबर लगा के लिख दो, 5 है। लेकिन तीसरा पद क्या कहलाता है, A3, आपको मालूम होगा। तीसरा पद क्या होता है किसी भी समांतर श्रेणी का, A3, दूसरा पद A2, पहला पद A1। तो ये तीसरा पद A3 हो जाएगा और A3 बराबर हम कितना लिख देंगे, 5, ठीक है। लेकिन तीसरे पद का जो फॉर्मूला है वो तो होता है, मैंने आपको बताया है, आप कोई भी पद का फॉर्मूला खुद से बना सकते हो। जैसे तीसरा पद है तो ए तो फिक्स रहेगा, ठीक है, लेकिन जौन सा भी पद है उसमें एक घटा के डी लिखोगे, तो 3 में एक घटाओ 2 बचा तो 2d हो जाएगा। तो ये तीसरे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d, और बराबर कितना हो गया, तो बराबर हो गया 5। इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। बताओ आ गया समझ में। कोई भी पद हो उसका फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो, A3 का a प्लस 2d। तो ये प्रश्नानुसार तीसरा पद 5 दिया गया था, तथा एक और हमें दिया गया है, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। कौन सा दिया गया है, सातवां पद 9 है ना। तो आपको लिखना है तथा, फिर इसके नीचे लिखना है सातवां पद। तो सातवां पद, ठीक है, कितना है बताओ, सातवां पद 9 है ना, तो 9 लिख दो। ये देखो सातवां पद कितना है, 9 है। अब सातवें पद को हम A7 से दर्शाते हैं, तो हम A7 बराबर कितना लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। लिखेंगे कि नहीं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज करना है, A7 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस क्या होगा जल्दी बताओ, a प्लस 6d होगा कि नहीं। 7 में से एक घट जाएगा तो 6d, और बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 7 है तो 6d हो जाएगा, a तो फिक्स रहेगा, और ये a प्लस 6d जैसे ही आया इसे हम समीकरण 2 बना देंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आया, ये तीसरा पद 5 है तो तीसरे पद का फॉर्मूला लगा दिया, सातवां पद 9 है तो सातवें पद का फॉर्मूला लगा दिया। अब दोनों को घटा देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 से, पहले 1 व 2 से लिख दो, दोनों समीकरणों को नीचे लिख लो।
तो a प्लस 2d बराबर 5, ये अपना समीकरण 1 है। और दूसरा भी लिख लो नीचे, तो a प्लस 6d बराबर 9, ये दूसरा समीकरण हो गया, इसे भी लिख लिया। ठीक है, अब देखो, हमें a से एक हम काट सकते हैं, लेकिन हमेशा हम जब भी समीकरण 1 समीकरण 2 लिखेंगे तो हमें a को कैंसिल करना है। लेकिन अभी ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो इसका चिन्ह कैसे बदलेगा? जब हम घटाते हैं, विलोपन विधि आपको याद है ना, तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। जब हम लिख देंगे घटाने पर, तो नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। देखो क्या हो, एक लाइन खींच देते हैं हम। ये सबके पहले असली चिन्ह लगाओ, जैसे a का असली चिन्ह प्लस का ही है, 9 का असली चिन्ह प्लस का है, ये ओरिजिनल साइन हो गए। अब इसको गोला लगा के इसका विपरीत चिन्ह लगा दो। जैसे प्लस का है ना, तो प्लस में गोला लगा के माइनस का कर दो, ये भी प्लस का गोला लगा के माइनस का कर दो, और ये भी प्लस में गोला लगा के किसका कर दो? माइनस का कर दो। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे देखो प्लस का a और माइनस का 1 कट गया, माइनस का 6d था और प्लस का 2d था, तो माइनस का 4d बच जाएगा, क्योंकि 6 में से 2, बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटती है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही तो बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह रह गया, तो माइनस 4d। और बराबर 5 में से 9 घटेंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे। 9 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या फिर घटा दो, तो 9 में से 5 गए तो कितने बचे? 4, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब माइनस और माइनस बराबर के दोनों तरफ से कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचेगा? 4d बराबर 4। अब ये देखो, ये 4 के d के साथ में ये 4 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या बटे में, तो d बराबर हो जाएगा 4/4। 4 से 4 कट गया, समान संख्या बटे में है तो 1 उत्तर आएगा, यानी कि जो d है, d का मान 1 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो a का मान मिल जाएगा, तो रख देते हैं। तो d का मान कहाँ रखने पे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर हमें a और d पता चल जाएगी, तो हम AP बना लेंगे। ठीक है, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो बताओ समीकरण 1 कहाँ पे है, ये देखो। तो a का मान ज्ञात करना है, तो a ज्यों का त्यों प्लस, यहाँ भी आप देख सकते हो समीकरण 1, a प्लस 2d बराबर 5 था, तो a प्लस 2 और d की जगह पे d का मान रख दो कोष्टक में 1, और बराबर कितना था? तो बराबर था 5। अब 2 एकम 2 कोष्टक में गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और बराबर कितना? 5। 2 का कर दो पक्षांतर, तो a बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2। 5 में से 2 चले जाएंगे तो a का मान कितना आएगा? 3। तो जहां a और d मिलेंगे तो हम AP याद कर सकते हैं, तो लिखेंगे इसलिए अभीष्ट AP क्या हो सकती है बताइए? तो AP का फॉर्मूला होता है पहला पद, कॉमा दूसरा पद, कॉमा तीसरा पद, कॉमा चौथा पद, और आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, पहला पद क्या कहलाता है? A कहलाता है। दूसरा पद का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? A प्लस D। तीसरे पद का A प्लस 2D है ना, चौथे पद का A प्लस 3D। पता है ना आपको? बस अब A और D पता ही है। चलो A का मान कितना है? 3, तो पहला पद 3, A प्लस D यानी 3 प्लस, और D का मान कितना है? 1, तो 3 प्लस 1, और फिर A का मान फिर से 3 प्लस 2, D का मान 1, फिर A का मान फिर से रख दो 3 प्लस 3, और D का मान 1। तो अब इसका जो अगला स्टेप होगा वो यहाँ पे बनेगा नहीं, तो मैं इसका थोड़ा सा एक स्टेप इसको खिसका देता हूँ। अब देखो 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 2 एकम 2, पहले गुणा होगा। ठीक है, 2 एकम 2, और फिर 2 में 3 में जोड़ना हो जाएगा, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। इसी तरीके से 3 एकम 3, 3 और 3 6, तो ये डैश डैश डैश, तो अभीष्ट AP हो जाएगी 3 4 5 6। और इस AP को आगे बढ़ाते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसका तीसरा पद 5 है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, और आगे बढ़ाओगे तो सातवां पद आपको 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका है इसको करने का। अब चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, यहाँ से अच्छे से नोट करना है। इसके बाद ये
फिर इसके बाद यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे का सवाल देखने के लिए प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।